हेलो बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम जीवी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन अ स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम। अब नीचे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे बड़े हमसे कब ये कहते हैं कि अपने भरे हुए मुंह से कुछ बोलो मत। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखोगे, दे से व्हेन किड्स आर ईटिंग एंड हैव देयर माउथ्स फुल। हमारे बड़े हमसे ये बात तब कहते हैं जब हम कुछ खा रहे होते हैं और हमारा खाने की वजह से मुंह जो है पूरा भरा हुआ होता है। फिर सेकंड पार्ट है, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू। हमारे बड़े हमसे कब कहते हैं थैंक यू कहने के लिए। तो आप लिखोगे, ग्रोन अप्स इंस्ट्रक्ट किड्स टू से थैंक यू व्हेन समवन ऑफर्स देम विद समथिंग और व्हेन समवन हेल्प्स देम। हमारे बड़े हमसे थैंक यू कहने के लिए तब कहते हैं जब हमें कोई कुछ देता है या जब हमारी कोई मदद करता है। फिर थर्ड पार्ट है, व्हेन यू सॉरी बच्चों, व्हेन डू यू थिंक एन अडल्ट वुड से दिस, नो वन थिंक्स यू आर फनी। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है हमारे बड़े ये बात हमसे कब कहते होंगे कि यहाँ पे तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, यहाँ पे कोई भी तुम्हें फनी नहीं समझ रहा है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, व्हेन चिल्ड्रन आर टोल्ड टू परफॉर्म सम एक्टिविटी एंड दे आर फीलिंग शाय। बच्चा आप लोगों ने भी देखा होगा, अपने बचपन में एक्सपीरियंस करा होगा कि जब आपसे आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता था, कुछ डांस करने के लिए कहता था, कुछ गाने के लिए कहता था, कुछ सुनाने के लिए कहता था, मतलब कोई भी कुछ आपसे एक्टिविटी करने के लिए कहता था, तो आप शर्माते थे। फिर आपके बड़े लोग आपसे कहते थे, अरे अरे कोई बात नहीं है, करो, यहाँ पे कोई भी तुम पे हंसेगा नहीं, यहाँ पे कुछ भी फनी नहीं हो रहा है। आपसे ये बात कहते थे ना आपके बड़े। तो यहाँ पे बस हमारे बड़े या कोई भी हमसे ये बात तब कहता है जब हमें कोई कुछ परफॉर्म करने के लिए कहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस। What is the adult now asking the child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि पोएम की जो आखिरी 2 लाइनें हैं उनके अंदर कोई भी रोका टोकी नहीं हो रही है, उनके अंदर किसी भी रोका टोकी की बात नहीं कही गई है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आखिरी की जो 2 लाइनें हैं उनके अंदर हमारे बड़े हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या करें। फिर आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि हमारे पोएट को हमारे बड़ों की ये बात अच्छी नहीं लग रही, उन्हें उनकी इस बात की वजह समझ नहीं आ रही कि हमारे बड़े ये क्यों कह रहे हैं। फिर आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि पोएट को ऐसा क्यों लगता है। तो आप लिखोगे इसका आंसर, द अडल्ट इज नाउ आस्किंग द चिल्ड्रन टू टेक independent decisions. Yes, the poet is suggesting that this is unreasonable because at all times the grown ups expect children to listen and follow the instructions of the adults blindly, and suddenly they want them to take their decisions. बच्चों पोएम की जो आखिरी की 2 लाइनें उसमें हमें ये पता चल रहा है कि हमारे बड़े ये चाहते हैं कि हम लोग अपने फैसले खुद लें, ठीक है। अब एक जगह तो हमारे बड़े बचपन से हमें हर चीज़ बताते हैं कि ये काम ऐसे करो, ये काम वैसे करो, हमें हर चीज़ के लिए रोका
टोकी होती है। लेकिन जब हम लोग बड़े होने लगते हैं तो वो एकदम से ये चाहते हैं कि हम लोग एकदम से अपने फैसले लेने शुरू कर दें। तो पोएट को हमारे बड़ों की ये बात अच्छी नहीं लग रही कि पहले तो वो हमें मेंटली प्रिपेयर नहीं करते, वो हमें कहते रहते हैं ये करो वो करो, लेकिन एकदम से वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इन सब के बावजूद भी हम एकदम से अपने फैसले खुद लेने लग जाएं। तो बस पोएट को ये बात अच्छी नहीं लग रही बड़ों की। पोएट को ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े एकदम से बेवजह बात कर रहे हैं। पोएट को हमारे बड़ों की ये सब बातें एकदम बेवजह लग रही हैं। क्यों? क्योंकि बड़े हम जब छोटे होते हैं तो हमसे ये कहते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो एकदम से चाहते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स say the kind of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पोएम के अंदर जो जो बातें कही गई हैं वो बातें हमारे बड़े हमसे क्यों करते हैं। आपसे तो पहले ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर अच्छी आदतें लाने के लिए हमारे बड़े जो करते हैं वो उन्हें करना चाहिए। तो आप इसका आंसर लिखोगे, दे से बिकॉज दे wanted to teach their children good manners. Yes, is it important that they teach children good manners and how to behave in public? बच्चों वो ये सब बातें हमसे इसलिए कहते हैं ताकि हम अच्छी अच्छी बातें सीख जाएं, हमारे अंदर अच्छी आदतें आ जाएं। हाँ, उनका सिखाना ज़रूरी है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों के अंदर अच्छी आदतें सिखाने क्या ज़रूरी है। हाँ बच्चों के अंदर अच्छी आदतें सिखाना ज़रूरी है। उन्हें अच्छी आदतें सिखाना ज़रूरी है और उन्हें ये सिखाना भी ज़रूरी है कि जब आसपास लोग होते हैं या लोगों के बीच में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, उन्हें वो भी सिखाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो, व्हाट वुड यू से? मेक एट लीस्ट 5 सच रूल्स, अरेंज द लाइन्स एज इन अ पोयम। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई रूल्स बनाने हो बड़ों के लिए तो आप कौन कौन से रूल्स बनाओगे। आपको 5 रूल्स बनाने हैं, मतलब 5 रूल्स बनाने हैं और आपको उन रूल्स को एक पोयम की तरह लिखना है। तो आप लिख सकते हो, don't shout at children, don't beat them, don't use mobile while eating, please spend some time with us, don't stop children from playing। तो फर्स्ट है डोंट शाउट एट चिल्ड्रन, बच्चों पे चिल्लाइए मत। डोंट बीट देम, उन्हें पीटिए मत, उनकी पिटाई मत करिए। डोंट यूज़ मोबाइल वाइल ईटिंग, हमारे बड़े खाना खाते हुए मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे हम वही बात कह रहे हैं कि उन्हें खाना खाते वक्त मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विद अस, हमारे बड़ों को हमारे साथ भी वक्त गुजारना चाहिए। डोंट स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग, और बच्चों को प्लीज़ खेलने से रोकिए मत। तो बच्चों आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।